Hello friends, welcome to my CNC VMC Hub. Well, my name is Mahesh Yadav. I am a CNC VMC programmer, shatter operator. Okay, आज की वीडियो पर हम हाफ रेडियस के लिए प्रोग्राम क्रिएट करना सीखेंगे। हाफ रेडियस का प्रोग्राम क्रिएट करना इतना आसान नहीं है जितना लगता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो पर बने रहते हैं तो हाफ रेडियस का प्रोग्राम बनाना इजीली सीख जाएंगे। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि हाफ रेडियस का जो प्रोग्राम है वो कैम से ही जनरेट करना पड़ेगा या फिर कोई कैनेट साइकिल रन कराना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप टोटली मैनुअल तरीके से प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं हाफ रेडियस के लिए, क्योंकि मैं आपको ऐसा टिप्स बताने जा रहा हूँ जो कि आपको प्रोग्रामिंग पर बहुत हेल्प करेगा जब आप हाफ रेडियस के लिए प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। ओके, इससे पहले यदि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर लो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। यदि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्ले लिस्ट पर जरूर विजिट करें, क्योंकि आप हर एक वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें तभी आप प्रोग्रामर बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम टोटली सीमेंस एंड फानुक के लिए मैनुअल प्रोग्राम क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि आप कोई भी कंट्रोलर पर रन करा सकते हैं। बस हेडर और फुटर ही चेंज होगा, बाकी टूल का जो पाथ है वही रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं। प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें डायमेंशन देखना जरूरी है, क्योंकि डायमेंशन हमें नहीं मिल पाएगा तो हम प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है वो डायमेंशन हमें यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया हुआ है 60 का डायमीटर ये दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट जेड एक्सिस की बात करें तो 20 mm है, माइनस में 20 mm, और एंडिंग पॉइंट की बात करें तो माइनस में 60 mm है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हाफ रेडियस का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, तो हाफ रेडियस का जो प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं इसके लिए जो दिया हुआ है रेडियस 20 mm। ठीक है, और स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो टोटल जो लेंथ है ये आ जाएगा 40 mm। ठीक है, रेडियस 20 है, तो जब हम मशीनिंग कंप्लीट करेंगे, रेडियस कटिंग करना कंप्लीट करेंगे, तो जो डायमेंशन मिलने वाला है यहाँ पर हमें 20 mm मिलने वाला है, क्योंकि रेडियस एक साइड से 20 है तो दोनों साइड से 40 हो जाएगा। 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, तो ये आ गया 20 mm। ओके, अब हमें स्टार्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट दोनों मिल चुका रेडियस के लिए। ठीक है, डायमीटर की बात करें तो 60 का डायमीटर है। ठीक है, अब रेडियस काटने के लिए सबसे पहले हमें 60 का डायमीटर मेंटेन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम रेडियस कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 60 का डायमीटर ऑलरेडी मेंटेन है, आप ये समझें। ओनली हम रेडियस के लिए प्रोग्राम क्रिएट करेंगे, जो कि रफ एंड फिनिश दोनों बात के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर आप वीडियो पर बनी रहिए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रोग्राम क्रिएट कर लिया हूँ। ओके, आप वीडियो पर बने रहिए, मैं यहाँ पर आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ओके, यहाँ पर ऐसा है कि आपको ओनली और ओनली टिप्स बताऊँगा। ठीक है, और 3 से 4 ब्लॉक एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए फिर आप वीडियो पर बने रहिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो पर हम फानुक कंट्रोलर के लिए हेडर फुटर लिए थे, इस वीडियो पर हम सीमेंस कंट्रोलर के लिए हेडर फुटर ले लें। ठीक है, तो हर एक वीडियो की तरह मैं यहाँ पर आपको हेडर और फुटर एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इससे पहले वाली वीडियो जितनी भी रहे उन पर मैं आपको हेडर और फुटर एक्सप्लेन करते आया हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हेडर फुटर एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो लंबी बन जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हमारे टूल सेफ्टी पैरामीटर कमांड आ जाते हैं। ये हमारे G90, G18, G71, G64, G95, G40 आ गए। प्रोग्रामर नेम, पार्ट नंबर, फीचर रिक्वायर्ड, ये मशीन एंड पार्ट का इन्फॉर्मेशन आ गया। उसके बाद फिर होम पोजीशन कर दिए, एक्स एक्सिस, सबसे पहले एक्स एक्सिस, फिर जेड एक्सिस, लिफ्ट 2000। ठीक है, मैक्सिमम स्पिंडल स्पीड के लिए आरपीएम हम 2000 इनपुट कर दिए। कटिंग स्पीड यूज करें इसलिए G96 से S180 M03। मटेरियल की जो मशीनिंग करने वाले हैं ये माइल्ड स्टील। अब माइल्ड स्टील की जो कटिंग स्पीड रख रहे हैं, कार्बाइड के इंसर्ट से अगर मशीनिंग कर रहे हैं तो 180 से 220 कटिंग स्पीड रख सकते हैं, तो ये रख लिए। ठीक है, उसके बाद G00 Z-20 और G00 X100। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट जेड एक्सिस में रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट Z-20, तो आ गया Z-20। टूल जो है ये Z-20 में आ गया। ओके, उसके बाद फिर G00 X100.0, सबसे पहले X100 ये 100 के डायमीटर में ही आ गया टूल। जैसे कि यहाँ पर 60 का डायमीटर दिया हुआ है और मैं यहाँ पर सेव पोजीशन में 100 mm में लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो समझने वाली बात यहीं पे है। ठीक है, यहीं पर आपको समझना होगा, यदि अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे तो आपके लिए ये वीडियो कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि रेडियस का स्टार्टिंग पॉइंट की बात करें जेड एक्सिस में माइनस में 20 और एंडिंग पॉइंट की बात करें जेड एक्सिस में माइनस 60 mm। ओके, उसके बाद रेडियस यहाँ पर 20 दिया हुआ है। अब यहीं पर समझना होगा आपको। ठीक है, वीडियो बिल्कुल स्किप ना करना। जब यहाँ पर रेडियस 20 दिया हुआ है तो ये जो सर्कल बन रहा है तो ये सर्कल का डायमीटर कितना बनेगा, 40 mm बनेगा।
ठीक है। यदि अगर यहाँ पर रेडियस 10 दिया होता तो ये सर्कल का डायमीटर कितना बनता, 20 mm बनता। जब यहाँ पर रेडियस 40 दिया होता तो ये सर्कल का डायमीटर कितना बनता, 80 बनता। ओके, अब जब यहाँ पर रेडियस 20 दिया हुआ है तो सर्कल का डायमीटर कितना बन रहा है, 40 mm बन रहा है। दिया हुआ सेंटर पॉइंट, तो सेंटर पॉइंट से हम 40 mm प्लस में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 mm है। ठीक है, अब जब सर्कल का डायमीटर 40 mm बन रहा है तो हम टूल को क्या करेंगे, 40 mm ये सेंटर पॉइंट से 40 mm स्पेस में ले लेंगे। तो ऑलरेडी हम 60 के डायमीटर में थे, अब 60 के डायमीटर में हम 40 mm और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 100 mm, तो ये आ गया 100 mm। सो आप इतना समझ चुके होंगे। ठीक है, तो Z-20 में आ गए, उसके बाद फिर X 100 के डायमीटर में ही आ गए। ओके, तो अभी टूल कहाँ है, स्पेस में। अब फेरस मेटल की मशीनिंग कर रहे हैं तो हम M08 से कूल डाउन कर देंगे। M08 से कूल डाउन नहीं करेंगे तो उस कंडीशन पर क्या होगा, टूल जल्दी वेयर आउट होगा। ठीक है, और हाफ रेडियस का जो कटिंग करेंगे हम ओनली और ओनली VNMG इनसाइड से ही कटिंग कर सकते हैं, जो कि 90 डिग्री एंगल में होगा। ठीक है, हम ये वाले टूल से कटिंग नहीं कर सकते। ये तो मैं आपको एग्जांपल के लिए यहाँ पर टूल ले लिया हूँ। ठीक है, सो VNMG वाले टूल से ही हम मशीनिंग कर पाएंगे हाफ रेडियस के लिए। ओके, अब यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट जो दूंगा, हम मिनिमम 0.5 से 1 mm तक ही डेप्थ ऑफ कट रखेंगे। ठीक है, मिनिमम 0.5 से 1 mm तक ही डेप्थ ऑफ कट रखेंगे, इससे ज़्यादा डेप्थ ऑफ कट हम नहीं रखेंगे हाफ रेडियस के लिए। ओके, G00 X98.0, सबसे पहले मैं यहाँ पर X98.0 मतलब यहाँ पर मैं रैपिड में डेप्थ ऑफ कट दिया 98.0 में। अब रैपिड में डेप्थ ऑफ कट इसलिए दिया क्योंकि टूल जो है अभी स्पेस में है, ना कि वर्क पीस के ऊपर प्लंज कर रहा है। ओके, अब उसके बाद फिर G02 X98.0 Z-60.0 सेंटर रेडियस 20। अब यदि अगर आप भानुक वाले हैं तो CR के स्थान पे R20 कर दें। R20 मतलब R फॉर रेडियस और 20 जो दिया हुआ है 20 रेडियस। ओके, यदि अगर सीमेंस वाले हैं तो सीमेंस में क्या लगता है कोड, CR=20 सेंटर रेडियस। ओके, तो ब्लॉक के अकॉर्डिंग टूल का जो मूवमेंट है कुछ इस तरीके से ये कटिंग करते हुए आएगा और डायमीटर से कम 2 mm मटेरियल निकाल देगा और ये आके फिर से 98 के डायमीटर में खड़े हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद G00 X96.0, अब यहीं पर मैं फिर से डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ रैपिड में डेप्थ ऑफ कट दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टूल जो है अभी स्पेस में है। तो X96.0 ये आ गया टूल। ठीक है, अब फिर G03 X96.0 Z-20.0 सेंटर रेडियस 20, ये फिर से ये कटिंग करते हुए G03 से इस तरीके से ये कटिंग करते हुए आएगा और फिर से 2 mm मटेरियल निकाल देगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं डेप्थ ऑफ कट दूंगा G00 X94.0, फिर से यहाँ पर ये डेप्थ ऑफ कट आएगा 94 के डायमीटर में। उसके बाद G02 के हेल्प से फिर से कटिंग करते हुए ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं G02 और G03 दोनों कोड का यूज़ कर रहा हूँ। G02 और G03 दोनों कोड के यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं साइकिल टाइम को कम से कम कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैं G02 और G03 दोनों कोड की हेल्प से यहाँ पर हाफ रेडियस की मशीनिंग कर रहा हूँ। G02 और G03 दोनों कोड की हेल्प से यहाँ पर मैं हाफ रेडियस बना रहा हूँ। ठीक है, G02 और G03 दोनों कोड से मैं यहाँ पर हाफ रेडियस के लिए प्रोग्राम क्रिएट किया हूँ। G02 से इस तरीके से मशीनिंग करेगा, G03 से इस तरीके से मशीनिंग करेगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, फिर G02 से कटिंग करेगा, फिर डेप्थ ऑफ कट लेगा, G03 से फिर कटिंग करेगा। इस तरीके से हम कटिंग करते हुए जाएंगे। ठीक है, अब हम डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाएंगे जब तक कि हमें 60 का डायमीटर नहीं मिल जाता। 60 का डायमीटर की बात करें तो ये 60 का डायमीटर। ओके, तो यहाँ पर मैं 60 के डायमीटर तक के लिए सीधा प्रोग्राम क्रिएट करूँगा तो यहाँ बहुत लंबा प्रोग्राम बन जाएगा। राइट, तो मेरा सिर्फ यहाँ पर आपको टिप्स बताने का था, समझाने का था कि आप इस तरीके से कटिंग करेंगे। प्रोग्राम में डेप्थ ऑफ कट तब तक के देते जाना है जब तक कि आपको 60 का डायमीटर नहीं मिल जाता। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट फिनिश पाथ की बात करें तो फिनिश पाथ के लिए जैसे कि मैं भी यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पूरा प्रोग्राम क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यदि अगर आप इतना समझ चुके हैं तो यदि अगर हाफ रेडियस ये दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है 20 है तो ये जो सर्कल बनेगा, सर्कल का जो डायमीटर बनेगा ये बनेगा 40 mm। तो सेंटर पॉइंट से हम 40 mm स्पेस से ही कटिंग करते हुए आएंगे। ठीक है, यदि अगर यहाँ पर 40 mm दिया हुआ रेडियस तो सर्कल का जो डायमीटर बनेगा वो बनेगा 80 mm। तो सेंटर पॉइंट से हम 80 mm प्लस में टूल को खड़े करेंगे, उसके बाद फिर यहीं से हम कटिंग करते हुए आएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से हमें कटिंग करना है। उसके बाद फिर हम रफ मटेरियल रिमूव करने के बाद 0.5 मटेरियल हम 60 के डायमीटर में बचा के रखेंगे, मतलब 60.5। ठीक है, फिनिश कट के लिए। अब फिनिश कट के लिए जब हम यहाँ पर 0.5 मटेरियल बचा के रखेंगे तो फिनिश बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से रहेगा। तो G00 X65.0 सबसे पहले से 65 के डायमीटर में गया टूल, फिर G00 Z2.0 फेस से बाहर आया 2 mm,
उसके बाद फिर G00 X 58.0 फिर 58 के डायमीटर में आया, क्योंकि यहाँ पर हम 1 mm की चैम्फर देने वाले हैं। G01 की हेल्प से Z0.0 इन फीड मोशन पर टूल फेस में टच करेगा। उसके बाद फिर G01 X 60.0 Z-1 फीड 0.1। फिनिशिंग पाथ के लिए हम 0.1 फीड रख दिए, रफिंग पाथ के लिए आप 0.2 रख देना। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर ये कटिंग करते हुए आया, ठीक है। उसके बाद फिर G01 Z-20 टेपर में ये चैम्पर कटा, फिर Z-20 रेडियस से स्टार्टिंग पॉइंट आया। फिर G02 के हेल्प से X 60.0 Z-60.0 सेंटर रेडियस 20, ये कटिंग करते हैं इन फीड मोशन पर ये आया टूल। उसके बाद फिर G01 Z-65.0 Z-65 में चले गए टूल, ठीक है। यहाँ पर 65 mm क्यों ले गया, क्योंकि यहाँ पर एक बार छूट जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर 5 mm और सीधे टर्निंग कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर G01 की हेल्प से X 65 के डायमीटर में ले लिया टूल को, इन फीड मोशन पर 65 के डायमीटर में लिया, ठीक है, G01 की हेल्प से। उसके बाद फिर M05 से स्पिंडल स्टॉप, M09 से कूलेंट ऑफ। फिर G75 X 0.0 सबसे पहले एक्स एक्सिस में रेफरेंस हुआ टूल। उसके बाद फिर G75 Z 0.0 फिर Z एक्सिस में रेफरेंस हुआ टूल। उसके बाद फिर M30 से प्रोग्राम एंड रीसेट हो गया। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया हो, ठीक है। यदि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुके हैं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप समझ चुके हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। सो आपको यदि अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं।